Hello everyone. So we see a major change in crude oil pricing because of weaker global demand. तो क्या होने वाला है क्रूड ऑयल का ओवरव्यू इन कमिंग टाइम्स में बिकॉज जहाँ से मार्केट में करेक्शन आनी थी वहाँ एक थोड़ी सी करेक्शन हमें देखने को मिली बट स्टिल इट इज़ नॉट टेकिंग सपोर्ट। जो रिसेंट के सपोर्ट से 6327 6268 ये सारे सपोर्ट टूट चुके हैं एंड कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल इज ट्राइंग टू स्टेबल। तो स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो विद क्रूड ऑयल एनालिसिस इन 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रीवियस वीडियो जो वीकली ओवरव्यू था उसमें मैंने बताया था कि देर इज अ कप पैटर्न इन मेकिंग एंड देन यहाँ पर अभी एक हमें हैंडल भी देखने को मिला है। अब ये देखना है कंफर्मेशन के लिए कि ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केसेस में वी हैव सीन पॉजिटिव इम्पैक्ट बट कुछ केसेस में ये फॉल आउट होता हुआ भी दिखा है। ओके, तो क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैटर्न है वो जिस तरीके से सामने आ रहा है वो एक बुलिश इंडिकेशन की साइड हमें ले जा रहा है। प्लस आज है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री जो डेटा है वो पहले से कम है विच इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री में एक शार्प फॉल है। उसकी वजह से प्राइस जो है अब जा सकती है। तीसरा फैक्टर है ड्यू टू वॉर सिचुएशन। वॉर अगर और इम्पैक्ट डालती है तो उसकी वजह से भी प्राइस जो है अपसाइड को जा सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। स्टिल इतने सारे न्यूज़ कंट्रीब्यूशन के बाद भी क्रूड ऑयल इज फॉलिंग। देयर इज नो सर्टेन रीजन अबाउट इट। मे बी इट कुड बी अ टेक्निकल way of showing the handle, but what we need to see right now वो थोड़ा ज़्यादा important है। ओके, सो यहाँ पे इस सिचुएशन पे यू कैन नॉट रिलाई 100%। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेवल्स हैं वहाँ से शार्प टेक योर चांस। इफ देर इज अ स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट जस्ट टेक दैट। मैं नहीं एडवाइस करूंगी कि हाँ आंख बंद करके यू नो गो अप साइड और आंख बंद करके यू गो डाउन साइड बिकॉज इट इज एक्चुअली वेरी रिस्किंग। एंड आई हैव सीन इनफैक्ट मैंने भी पास्ट 2 years बैक 1 year बैक मतलब ओवर द टाइम कुछ कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जिस जहाँ पे मैंने एक अच्छे तरीके से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया और उसकी वजह से आई हैव सफर्ड अ लॉट। ज़्यादा कुछ नहीं होता, इट्स ओके, यू एंड अप लूजिंग सम मनी बट उसके बाद जो मूड ख़राब होता है उसके बाद जो बाकी चीज़ों पे इम्पैक्ट डालता है विच इज़ नॉट राइट एंड यू एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ दैट। तो मैं तो एडवाइस करूंगी कि अपना रिस्क मैनेजमेंट जो भी आप लेकर चलते हो 5% 10%, इवन दो समवन हैज गेव यू दिस स्टॉप लॉस जस्ट टेक दैट या यू कैन कंसिडर योर स्टॉप लॉस। ओके, सो ये बातें होगी। वापस स्टार्ट करते हैं क्रूड की साइड में कि यहाँ से अब लेवल्स का जो है वो हमें क्या देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एक फेब रिट्रेसमेंट लगा देंगे एंड उसके बेसिस पे थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो लास्ट जो सपोर्ट है 6239 से ही क्रूड ने लिया था लास्ट सपोर्ट एंड यहाँ पर हमें अपसाइड के कुछ लेवल्स देखने को मिले। बट अगर ये सपोर्ट टूटता है तो देन 6188 के नीचे अगर कैसे भी मार्केट जाता है या यहाँ से दोबारा में रिवर्सल दिखता है तो यहाँ से हो सकता है 6188 के पास ये सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट ले या इसी डायरेक्शन में रेंज बाउंडेड रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू एवेल्युएट द क्रूड ऑयल। एंड उसके बाद अगर ये 6270 के अबव सस्टेन कर लेता है क्रूड देन हमें वापस अपसाइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ से बाउंस आता है तो डिमांड जोन से फिर देन अपसाइड। ओके, सो अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में जैसे 1 डे के टाइम फ्रेम में क्रूड की पोजीशन एनालाइज करें तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी जो कि अभी तक जिसके पास क्रूड नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपसाइड जाते तो हो सकते हैं इस लाइन के पास ये टच करके यहाँ से एक ब्रेक डाउन और वापस एक अपसाइड की रैली हमें देखने को मिले। प्लस अब देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में कि 4 आवर में भी हमें ये कप एंड हैंडल ही मिल रहे हैं। जो फोर्थ कैंडल है वो भी रेड आई एम मतलब कि यहाँ पर और चांसेस हैं फॉर क्रूड टू गोइंग डाउन। ओके, तो
इस सिचुएशन में अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामने आता है वो ये आता है कि कितना और ज़्यादा नीचे तक हम जो नीचे के लेवल्स है वो देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो लेवल, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि 6188 का था, उससे पहले जो है, जो आज का जो लो है 6214, वो हमारा एज अ फर्स्ट सपोर्ट काम करेगा। उसके नीचे 6188 का जो सपोर्ट है वो काम करेगा। एंड उसके बाद फिर हमारा यही बॉटम में जो लेवल्स आते हैं 6100 के पास के, ये लेवल्स हैं। सिंस मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है, तो देर इज अ स्मॉल स्कोप कि ये रेंज बाउंडेड रहे, इवन दो आफ्टर न्यूज एंड मिक्स फीडबैक्स और मिक्स मार्केट रिव्यू, हो सकता है कि ये स्लो हो जाए। तो ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। डू नॉट एक्सपेक्ट मच लॉन्ग टर्म में। इफ if you have the you know if you take in futures, तो futures के लिए थोड़ा वेट करें। 6250 के अबव, 70 के अबव सस्टेन करने का वेट कर सकते हो। इफ यू टॉक अबाउट नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस के अंदर भी ये डी कप फॉर्मेशन थी, एंड यहाँ से हमें आज एक अपसाइड की बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, नॉट एट ऑल इन नेचुरल गैस। आई डोंट थिंक सो कि ये मूवमेंट किसी ने कैप्चर की होगी, जिसने की होगी वेरी गुड। आई मीन देर कुड बी एनी इनसाइड न्यूज जिसकी वजह से आपको ये पता लगा, बट अभी क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी स्कैल्पिंग हो सकती है नेचुरल गैस में। एंड 174.9 के अबव यू कैन कंसिडर इट बुलिश, इसके नीचे बेरिश, छोटे छोटे पॉइंट्स करके यू कैन ट्रेड इन दिस। एंड आई विल रिकमेंड, जब तक नेचुरल गैस जो है अपना जो लेवल है 174.5 का जो लेवल है, ये जब तक क्रॉस करके इसके नीचे सस्टेन नहीं करता डाउन साइड में, तब तक डाउन साइड की ट्रेड यू कैन नॉट होल्ड। अगर ये कर लेता है यू कैन होल्ड इट, एंड फिर दोबारा हमें 168.4 के लेवल्स, 161.5 के लेवल्स देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, जो ग्लोबली न्यूज़ है नेचुरल गैस की, तो वो थोड़ी सी नेगेटिव है। पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट जो है वो इसी रेंज के अंदर ही करे, एंड इट विल नॉट, यहाँ से थोड़ी सी स्टूपिडिटी होगी टू अपसाइड की पोजीशन देखने के लिए, बिकॉज पैटर्न इज सजेस्टिंग अ बेरिश मूवमेंट। एंड जो नीचे के जो लेवल्स भी जो हैं, अब जैसे यहाँ पे इतना बड़ा एक गैप है वो क्रिएट हो चुका है, वो नहीं अभी तक फिल, मतलब हो सकता है इसको काफी ज्यादा टाइम लगे। तो there are couple of factors that I have mentioned is impacting natural gas price. So okay, so that's all about today's video. Let me know if this video was helpful or not. अगर आपको वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको इसी टाइप से डेली अपडेट्स जानने हैं फॉर क्रूड एंड नेचुरल गैस, please subscribe this channel. Thank you so much for watching this video till now. Have a good evening. Bye bye.